हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी डायरेक्ट सब्जेक्ट पे आकर के बात करना चाहूँगा। आपका जो मैं बताना चाहूँगा आपको, कल मार्केट हमारा माइनस में किया है, लेकिन माइनस में जाने के बाद में उसको लास्ट में रिकवर किया है। इट्सेल्फ ए इंडिकेशन टू पोटेंशियल अवर इंडियन मार्केट। अब मैं उसको थोड़ा प्रूव करने के लिए आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट डिस्कस करूँगा जिससे कि आपको ट्रस्ट हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर चले जावे, मतलब अप हो जावे। अब मैं आपको बताऊंगा, कल डाउन जोन्स को अगर आप देखेंगे तो डाउन जोन्स लगभग फ्लैट 28.28 पॉइंट अप खोलने के बाद में कंटिन्यू राइज कर रहा है, मतलब 220 पॉइंट पे जा करके बंद हुआ है। लगभग 240-50 पॉइंट से भी ज़्यादा प्लस में था। ये इंडिकेशन दे रहा है कि पोटेंशियल है पूरे वर्ल्ड के मार्केट में, पर्टिकुलरली यूएस की बात करूँ तो हमारा यहाँ का आपको मालूम पड़ ही गया पोटेंशियल का। उसके बाद में मैं यूएस का प्रूव कर रहा हूँ आपको। यूएस में क्यों ऐसा हुआ वो बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो जो फेड ने डिक्लेयर किया था उसके अंदर उन्होंने बोला था कि हम 2021 है उसके एंड में या 2022 के एंड में हम स्टार्ट करेंगे टेम्पर करना। टेम्पर इन द सेंस जो अभी एसेट्स बाय कर रहे हैं उसमें वो शॉर्ट आउट करेंगे, मतलब कमी करेंगे। और अभी इंटरेस्ट रेट की तो बात ही नहीं है। तो और दूसरा मेन जो पॉइंट कल का जो लिखा जा रहा है न्यूज़ के अंदर और जो एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न बताया जा रहा है इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। अगर आप देखेंगे तो जो उनका जो इन्फ्लेशन है वो जून के अंदर, मैं आपको बताना चाहूँगा, जून के अंदर 0.9% था। व्हाट आई एम सेइंग, जो 0.9% था उनका, वो जुलाई के अंदर 0.5% आया है जुलाई में। जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि 13 से 14, मतलब 15 महीने का लो बोल रहे हैं। 15th मंथ, मतलब नियर टू 1.5 ईयर, 1.5 साल का लोवेस्ट है जो 0.5% इन्फ्लेशन है। उसी की बदौलत कल ऑल टाइम हाई हुए हैं S&P 500 और डाउन जोन्स। उन्होंने नया रिकॉर्ड किया है, क्योंकि बहुत टाइम से ये प्रेशर था फेड के ऊपर और पब्लिक के ऊपर कि इन्फ्लेशन आर मूविंग वेरी राइज हाई। तो उसको देखते हुए 15 महीने का लो आया 0.5% कंपेयर टू जून के अंदर 0.9% था। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ध्यान में रखना ये यूएस मार्केट के लिए। और ये सिर्फ कल के मार्केट के लिए ही नहीं है, आने वाले टाइम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा और फेड को भी ये बहुत बड़ी राहत देगा, क्योंकि फेड के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ का जो हाउस है, जिसको कि यहाँ पे हम पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ पे 1 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पैकेज था वो रिलीज़ हो गया है, कंफर्म हो गया है। अब $3.5 ट्रिलियन US का पैकेज है, उस पर भी बात चल रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस पर बात चल रही है, वो क्लियर नहीं हुआ है वो कौन से सेक्टर में है। वो हेल्थ के अंदर है और उसके बाद में जो फार्मास्यूटिकल है उस टाइप का, मतलब वो ह्यूमन प्रोटेक्ट और फार्मा को लेकर के है, उसकी प्रोटेक्शन देने के लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब मैं वापस आता हूँ आपको, 1 ट्रिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी वजह से कौन कौन से 220 पॉइंट जो बढ़ा है डाउन जोन्स, उसमें कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है जो मशीनरी के पार्ट्स बनाती है, दैट इज़ कैटरपिलर। कैटरपिलर इज़ ए वेरी पॉजिटिव ऑन यस्टरडे, वो बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद में आप देखेंगे तो मेटल पॉजिटिव है और सीमेंट फैक्ट्री भी पॉजिटिव है। और उसके बाद में जो कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसेस को जो कर्व करती है वो कंपनी, ये ऑलवेज रहने वाली ही है अब बहुत टाइम तक, आने वाले टाइम पे। अब मैं आपको आता हूँ दूसरा पॉइंट जो एब्रोड का ही है, उसके बाद में मैं लास्ट में ये सबका कंक्लूजन दूंगा इंक्लूडिंग इंडियन और आज का मार्केट कहाँ जाएगा वो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, माई चैनल नेम इज़ वॉक विथ मार्केट। आई वेलकम टू यू माई डियर्स। जो पुराने हैं उनका स्वागत है और जो नए मेरे वीडियो पे आ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल सके। अब मैं आगे जाऊंगा जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के लिए ऐसा बोल रहा जा रहा है, अभी जर्मनी पूरे यूरोप के अंदर इकोनॉमी में 1 नंबर है, वो तो आपको मालूम ही होगा। अब मैं आपको बताऊंगा, इलॉन मस्क वहाँ पहुँच गए हैं जर्मनी में और उन्होंने फ्रैंकफर्ट के ऊपर मीटिंग भी करी है। किससे मीटिंग करी है? जो उनके स्टेट के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ में। अब आप ये सोचिए ये क्यों ऐसा हो रहा है डायरेक्टली। आज इलॉन मस्क जैसे उन्होंने इंडिया में एक कंपनी स्टैब्लिश करी बेंगलोर में, चाइना में वहाँ पे जो कंपनी है उसको वो समेटना चाहते हैं, मतलब उनको वो क्लोज करना चाहते हैं। अब दूसरा मैं आऊँगा, क्योंकि उनका फोकस वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है यूएस और चाइना के बीच में जियोपॉलिटिकल को लेकर के।
वो सब। और दूसरा चाइना भी यही चाहता है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि चाइना ने जो 4-5 कंपनी बंद करी थी, कौन कौन सी कंपनी बंद करी है रिमाइंड करिए आप। मैं आपको बताना चाहूँगा, नाइक थी, एडिडास थी, उसके बाद में H&M, ये 3 कंपनी बहुत बड़ी थी, जिसको कि उन्होंने गेम करके लगभग नियर टू क्लोज के पास भेज दिया या उनके पास पहुंचा दिया, और अपनी कंपनियां उनके सामने बहुत रैपिडली ग्रोथ कर रही चाइना की। ये आपको मैं रिमाइंड दिया यहाँ पे। अब मैं आपको बता दूं, इलॉन मस्क जो गए, उन्होंने सबसे जो उनके जो स्टेट थे, उनके सबसे बड़े बड़े बिजनेस में से मीटिंग करी, और कितने बिलियन की बात आ रही है उसमें उसमें उन्होंने बात आ रही है 5.8 बिलियन यूरो। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, 5.8 बिलियन यूरो का वो गीगा फैक्ट्री बनाने की बात कर रहे हो। अगर मैं उसको बिलियन में डॉलर में कन्वर्ट करूँ तो 6.9 बिलियन यूएस डॉलर हो रहा है यूरो का। आप सोचिए, नियर टू 7 बिलियन यूएस डॉलर की गीगाबाइट कंपनी जर्मनी में। अब जर्मनी इटसेल्फ ए वेरी बुलिश, पर्टिकुलरली उसका रिकॉर्ड आप देखेंगे तो आप मर्सिडीज देख लीजिए, ऑडी देख लीजिए, BMW देख लीजिए, सब जर्मनी का एक खत्ता राज है 200-300 साल से व्हीकल के अंदर। वहाँ पर जा कर के इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अपने झंडे गाड़ने जा रहे हैं। कौन गाड़ने जा रहे हैं? इलॉन मस्क। और इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल सेक्टर। तो अब आपको ये क्या सिग्नल दे रहा है, मैं आपको डेली बताता हूँ, इसके हिसाब से आपको मालूम पड़ ही गया होगा। तो इट्स ए वेरी पॉजिटिव फॉर अवर इंडियन इकोनॉमी, उसके लिए भी पॉजिटिव है, जर्मनी के लिए भी है, और दूसरा यूएस के लिए भी। ये हो गया आपको। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जापान के अंदर आज जो निकई है वो कितना प्लस है, वो लगभग 160 पॉइंट प्लस था, अभी लगभग 120 या 130 पॉइंट है। और उसमें कौन कौन से सेक्टर चले हैं, तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको माइनिंग सेक्टर। और माइनिंग में कौन सा है? जिंक, जो जिंक को रिलेटेड है। उसके बाद में माइनिंग की जो कंपनी है, माइनिंग की जो मशीनरी प्रोडक्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस के अंदर कैटरपिलर, उस टाइप की कंपनी है। और मेटल सेक्टर, ये बहुत बड़े हैं। दूसरा, ऐसी भी कंपनी बड़ी है जो ग्रीन हाउस गैसेज और कार्बन इमिशन को कर्व करती है। ये ऑलवेज सभी जगह रहेगी माय डियर। मेरे को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है और सबसे ज़्यादा फोकस है, और फोकस भी है। और इस पर पूरी कंट्री को बाय हुक एंड कुक, ये वर्ड मैं आगे रख रहा हूँ, उसके बेस पे उनको काम करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये सभी मैटर का जो कंक्लूजन है, चाइना में भी बहुत ज़्यादा बुलिशनेस बता रहे हैं, अभी थोड़ा स्लो डाउन था, लेकिन चाइना तो किसी भी हालत में अपनी इकोनॉमी को मेंटेन कर लेगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वहाँ पे गवर्नमेंट और वहाँ के जो पब्लिक है, मतलब वहाँ पे इतनी स्किल्ड है, दे ऑल आर। और वहाँ पर दूसरा, डेमोक्रेसी तो है नहीं वहाँ पे, उसको देखते हुए साम्यवादी है, तो उन लोग बाय हुक एंड कुक काम करवाएंगे। तो ये सबको देखते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा इंडिया का मार्केट। अब मेन पॉइंट आया माय डियर, ये सब कंक्लूजन हमारा दिमाग में रखना। उसके बाद में अब जब आप सोचोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको वो बहुत ही पुशबैक देगा, कॉन्फिडेंस देगा मार्केट के लिए, टुडे मार्केट के लिए। आज मैं आपको बोलता हूँ मार्केट कम से कम 400-450 पॉइंट से भी ज़्यादा अप ही खोलेगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कल उन्होंने जो चर्निंग करना था वो कर लिया, आज मार्केट गैप में खोलेगा और उसके बाद में कंटिन्यू खींचेंगे वो। लेकिन उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखना है हमको। कल उन्होंने बैंक निफ्टी को 500 450-500 पॉइंट माइनस किया है, वो बैंक को भी आगे खींचेंगे। और दूसरा, सॉफ्टवेयर के अंदर, और वापस बोलना चाहूँगा मेटल के अंदर बहुत बुलिशनेस है। टाटा स्टील आप देखिए, JSW स्टील, अगर वो JSW मतलब मेटल सेक्टर को थोड़ा सा होल्ड करते हैं तो समझ लेना आप बैंक निफ्टी यहाँ से शूटअप होगी कम से कम 500-700 पॉइंट। और अगर बैंक को खींचा तो वो मेटल को स्लो खींचेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, उनको 2-3 हज़ार पॉइंट एक साथ में नहीं बढ़ाने हैं, क्योंकि फेस्टिवल आर फार फ्रॉम हीयर, 2-2.5 महीना है। तो इसलिए वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब बातों को हमको ध्यान में रखना है, जिससे कि हमको मार्केट की चाल, मार्केट की स्ट्रेटजी, मार्केट कौन से पाथ पे चल रहा है, वो कौन सी स्ट्रेटजी लेकर के आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल FII, ये अगर हम समझ के काम करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा क्लियर पिक्चर हो जाता है मार्केट का, और वी आर एबल टू राइट डिसीजन एट द राइट टाइम माय डियर। बराबर है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हो गया। तो ये सबको देखते हुए अब इंडिया में कौन कौन से सेक्टर है, मैं इसकी आपको कल दे ही चुका हूँ। अब लेकिन सेक्टर के ऊपर आऊँगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा मेटल, लेकिन मेटल में नीचे आवे तो ही लेना है माय डियर, कंडीशन नंबर 1। उसके बाद में दूसरा मैं बोलूँगा इलेक्ट्रिक। अब इलेक्ट्रिक के अंदर कौन कौन सी कंपनी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा हेवल्स है, पावर ग्रिड है, टाटा पावर है जो कि छोटा है, वो ले सकते हैं हम।
बराबर। उसके बाद में अदानी पावर भी है, कल्पतरु पावर, ये पूरा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के काम में आ रहा है और रूरल एरिया में इंडिया को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना है। दूसरा मैं आपको आऊँगा एग्रीकल्चर के अंदर जो इथोनॉल को लेकर के मैटर था, उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी है, यूपीएल इसमें आ जाती है, यूपीएल। और उसके बाद में शुगर कैन की कंपनी एक दो आप चूज़ कर सकते हैं आपके लेवल के ऊपर। अब सॉफ्टवेयर में कौन सी कंपनी है तो उसके अंदर बताना चाहूँगा मैं HCL टेक, और उसके बाद में आता है विप्रो। बाकी कंपनी भी है लेकिन वो मैं दूंगा नहीं क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए वो इसको अभी नहीं चलाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कार्बन इमिशन ग्रीन हाउस गैसें में ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जो कि कल नीचे से रिकवर हुआ है, इसलिए आज वापस नीचे नहीं ले जाएंगे, वहाँ से ऊपर ही ले जाएंगे वो। उसके बाद में इगारसी मोटर, और फिर बोलूँगा आपको ग्लेनमार्क फार्मा, इट्स ए वेरी पॉजिटिव। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि उसके अंदर एब्रोड के जो फंड है उन्होंने 18 लाख शेयर लिए, और उसका मैंने ये भी बताया कि जो रॉ मटेरियल है फार्मा का वो बनाती है, उसकी वजह से उसका वेटेज बढ़ जाता है। आत्मनिर्भर भारत, आई रिमाइंड यू, ये सब हो गया। और ये सब के बाद में आप देखेंगे तो फूड की कंपनी, फूड के अंदर जैसे इन्फ्लेशन कम हुआ उसकी वजह से क्या होगा, फूड के अंदर डिमांड आएगी, उसके अंदर जुबिलेंट फूड, जस्ट डायल, ये भी पॉजिटिव हो जाता है, और इंडिया मार्ट, ये सभी। और दूसरा लास्ट में ये बोलूँगा, अदानी ग्रुप की तो एवरग्रीन है सभी कंपनी, चाहे वो आप देख लीजिए अदानी पोर्ट देख लीजिए, अदानी ग्रीन देख लीजिए, अदानी एंटरप्राइज देख लीजिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा मैंने आपको एक दो कंपनी और भी बताई थी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वो मेरे को बहुत ही पॉजिटिव लग रही है। आपको मैं बताऊँगा कोफोर्ज टेक, उसके बाद में मैंने आपको बताया था एफल इंडिया, ये ध्यान में रखना, मैं 2-3 दिन से आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, ये बहुत ही पॉजिटिव है। उसके बाद में साक सॉफ्ट, क्योंकि ये ऑटोमाइजेशन के अंदर ऑन दैट बेस आई रिमाइंडर, बराबर। अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, ये ध्यान में रखना। और ये बात के बाद में मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे, ये मेरी अपनी स्टडी, अपनी एनालाइज है, आप अपना फाइनल डिसीजन एक्सपर्ट की गाइडेंस है। और मैं रिक्वेस्ट यू, अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि, और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है उसका इंटीमेशन आपको मिले, और हम सब पूरी तैयारी के साथ में FIA के साथ में भिड़ सकें, फाइट कर सकें और विन भी हो सकें। लास्ट में बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।